देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी कभी एक घटना महज पुलिस की कार्रवाई नहीं होती, बल्कि वो पूरे देश की सुरक्षा तंत्र को हिला देने वाली चेतावनी भी बन जाती है। पटना एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह हुई ऐसी ही एक घटना अब सुर्खियों में है दोस्तों, जिसने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके चलते आज देश लाइव इस मुद्दे पर आपसे चर्चा करने आया है। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अब अपनी चर्चा की तरफ। पटना एयरपोर्ट के पास पुलिस और सीआईएसएफ ने संदिग्ध गतिविधियों के कारण एक युवक को रोका, पूछताछ की और पूछताछ में उसका नाम शिवम शर्मा उर्फ शिवम कुमार निकला, जो बिहार के वैशाली जिले का निवासी है। लेकिन जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी तलाशी ली, मामला जो है वो चौंकाने वाला बन गया। उनके पास से भारतीय सेना का फर्जी पहचान पत्र, गृह मंत्रालय का नकली आईडी कार्ड और सबसे गंभीर प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा एक पहचान पत्र बरामद हुआ। यही नहीं दोस्तों, उसके मोबाइल फोन में पाकिस्तानी झंडे लिए लोगों की तस्वीरें और कई संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए, जिसके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर खड़ा होता है। दरअसल ये बरामदगी साधारण नहीं है दोस्तों। एयरपोर्ट जैसी हाई सिक्योरिटी जगह पर किसी व्यक्ति के पास सेना और गृह मंत्रालय के फर्जी पहचान पत्र मिलना ये साबित करता है, ये बताता है कि सुरक्षा घेरा तोड़ने और संवेदनशील ठिकानों तक पहुंच बनाने की साजिश रची जा रही थी। जांच एजेंसियों को शक है दोस्तों कि शिवम किसी बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। इसलिए पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसे तुरंत पुलिस के हवाले किया और मामले की जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो बी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को दे दी गई। अब जांच की बात करें तो अब जांच जो है वो इस बात पर केंद्रित है कि शिवम के संपर्क किन लोगों से है, वो किन किन जगहों पर गया और क्या उसके पीछे कोई बड़ा मॉड्यूल काम कर रहा है। उसकी गतिविधियां और दस्तावेजों से ये साफ है दोस्तों कि ये कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। जांच चल रही है। आतंकी संगठन अक्सर इसी तरह से फर्जी पहचान पत्र बनाकर स्लीपर सेल तैयार करते हैं और फिर समय आने पर बड़े हमले को अंजाम देते हैं। दरअसल ये जो मामला है वो हमें 2013 के पटना गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट की याद दिलाता है दोस्तों। याद होगा आपको भी, जहां इंडियन मुजाहिदीन का नाम सामने आया था। अगर वही संगठन अब फिर से बिहार में एक्टिव हो रहा है, सक्रिय हो रहा है और स्थानीय युवकों को भर्ती कर रहा है, तो ये देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। और देश को अगर खतरा है तो उस पर बात करना जरूरी हो जाता है। शिवम के मामले से यह भी साफ होता है दोस्तों कि आतंकी संगठन अब सिर्फ सीमावर्ती इलाकों या किसी खास समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि वो स्थानीय स्तर पर भी अपनी जड़ें जो हैं वो फैला रहे हैं और मजबूत भी कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में वो अपनी साजिशों को अंजाम दे सके। एक तरफ एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फर्जी पहचान पत्रों का जो इस्तेमाल कर आतंकी आसानी से सरकारी संस्थानों और संवेदनशील इलाकों तक पहुंच बना सकते हैं। हर साल ऐसे सैकड़ों मामले सामने आते हैं जहां अपराधी नकली आधार, पैन या सरकारी आईडी के सहारे सुरक्षा जांच को चकमा दे देते हैं। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति किसी आतंकी संगठन से जुड़ा मिले तो मामला कहीं ज्यादा गंभीर हो जाता है। इसलिए आज की चर्चा महत्वपूर्ण है। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है दोस्तों कि सुरक्षा एजेंसियों को अपनी रणनीति अपडेट करनी होगी। पारंपरिक जांच तरीकों से अब काम नहीं चलेगा।
तकनीकी निगरानी, डेटा एनालिटिक्स और स्थानीय इंटेलिजेंस को और मजबूत करना होगा, ताकि आतंकी नेटवर्क के शुरुआती संकेतों को ही पकड़ा जा सके। क्योंकि आतंकी अब सीधे हमला नहीं करते हैं, पहले वो जासूसी करते हैं, रेकी करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और फिर अपनी साजिशों को अंजाम देते हैं, हमला करते हैं। अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी ये घटना कई सवाल उठाती है दोस्तों। कैसे? आखिर क्यों कोई स्थानीय युवक आतंकी संगठन से जुड़ने को तैयार होता है? क्या इसके पीछे कट्टरपंथ का असर है या फिर सामाजिक आर्थिक कारण है? बेरोजगारी, असमानता और हाशिए पर धकेले गए लोगों को आतंकी संगठन आसानी से निशाना बनाते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं और वो उनके झांसे में आ भी जाते हैं। अगर शिवम वास्तव में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा है तो ये सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक चेतावनी है दोस्तों। दरअसल ये घटना अगर देखें तो ये घटना बताती है कि आतंकी संगठनों ने अब पहचान को भी हथियार बना लिया है। वो किसी भी नाम, धर्म या पहचान का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जांच एजेंसियों को गुमराह कर सके। यही वजह है, यही वो लूप होल है कि सिर्फ नाम या पहचान देकर किसी को निर्दोष या संदिग्ध मान लेना पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, अब इस पूरी घटना के बाद ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, ये सवाल ये भी उठता है कि अगर एक युवक एयरपोर्ट से जैसे हाई सिक्योरिटी जोन तक पहुंच जाता है तो क्या देश के अन्य संवेदनशील ठिकाने सुरक्षित हैं? क्या एयरपोर्ट सुरक्षा में कोई कमी रह गई या ये किसी बड़े नेटवर्क की शुरुआती कड़ी है? अगर ये मामला केवल फर्जी पहचान का नहीं बल्कि आतंकी साजिश का हिस्सा है तो आप समझ जाइए दोस्तों, आने वाले समय में इससे भी बड़ी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। इससे भी बड़ी घटनाएं। पटना एयरपोर्ट पर एक संदिग्ध युवक की गिरफ्तारी पहली नजर में मामूली लग सकती है, लेकिन ये हमारे सुरक्षा तंत्र की, हमारे देश की सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों को उजागर करती है दोस्तों। ये सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं बल्कि उस छिपे हुए खतरे की भी झलक है, दस्तक है जो देश की आंतरिक शांति को चुनौती दे सकता है, उसे बिगाड़ सकता है। आईबी और एनआईए की जांच से ये स्पष्ट होगा कि ये कोई अकेला भटका हुआ युवक था या किसी गहरे आतंकी नेटवर्क का मोहरा। लेकिन इस बीच अब सवाल देश के हर नागरिक, हर संस्था के सामने इस वक्त खड़ा हुआ है कि क्या हम इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करेंगे या फिर किसी और बड़ी घटना का इंतजार करेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि इस तरह के लूपहोल्स ही हमें खतरे में डालते हैं और यही तय करेगा दोस्तों कि आने वाले सालों में भारत आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर कितना मजबूत खड़ा रह सकता है। ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करने के साथ एक चेतावनी, एक कहीं ना कहीं सबक देने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाऊंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस चर्चा में जो भी सच्चाई देश लाइव ने आपके सामने रखी है, इसको सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं देश की सुरक्षा को लेकर, या फिर ये जो लूप होल यहाँ पर हो रहे हैं, ये जो घटनाएं हम देखते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है कोई संदिग्ध पकड़ा गया हो, जांच होगी, जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन देश की सुरक्षा को लेकर हमें कितना सजग रहना चाहिए और उसके लिए क्या और कदम उठाए जा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि ऐसे मुद्दे, ऐसा सच आपके सामने यूं ही देश लाइव आपके सामने लाता रहे। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।